मित्रों नमस्कार। मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा है आपको महाकवि कालिदास की मेघदूत पर यह वीडियो श्रृंखला पसंद आ रही होगी। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं महाकवि कालिदास के खंडकाव्य मेघदूतम के तीसरे श्लोक पर वीडियो। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो आइए पहले श्लोक का वाचन करते हैं। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो अंतर्बाष्पाश्चिर्मनुचरो राजराजस्य दध्यो मेघालोके भवति सुखनो अप्यन्यथा वृत्तिचेतः कंठश्लेष्ण प्रणयनि जने किं पुनर्दूरस्थते। तो इसका अर्थ समझते हैं। राजराजस्य अनुचरा चिरम दध्यो। राजा का अनुचर कौन है? यक्ष है। चिरम दध्यो इसका अर्थ है बहुत समय से चिंता कर रहा है, यह सोच रहा है। और वो क्या कर रहा है? अंतर्बाष्प अर्थात अंदर ही अंदर रो रहा है, छिप छिप के रो रहा है, चुपके चुपके रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको अपनी प्रेयसी की याद आ रही है। यक्ष अपनी प्रेयसी से मिल नहीं सकता, इसलिए उसकी विरह में चुपके चुपके अंदर अंदर ही उसे रोना आ रहा है। गुलाम अली की यह गजल का अंश सुनिए, चुपके चुपके। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः। तस्य का अर्थ है उसके, स्थित्वा का अर्थ है खड़े होना या खड़े रहना, कथमपि का अर्थ है किसी प्रकार, बड़ी मुश्किल से, और पुरः का अर्थ है सामने। तो यहां कहा गया है कि पहाड़ की चोटी से लिपटे हुए मेघ, तो उसके का अर्थ क्या है? किसके सामने? किसके सामने? पहाड़ की चोटी से लिपटे हुए मेघ के सामने। तो राजा का वो अनुचर यक्ष बहुत समय तक अंदर ही अंदर चुपके चुपके रोते हुए उस पहाड़ की चोटी से लिपटे हुए मेघ के सामने किसी प्रकार से, बड़ी मुश्किल से, लंबे समय तक खड़ा होकर सोचता रहा। वो इतना दुखी है कि उसे खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है। बस किसी तरह से वहां खड़े होकर मेघ को देख रहा है और सोच रहा है। और मेघ कैसा है? कौतुकाधान हेतो। कौतुक या कौतूहल का आधान करने वाला या कौतूहल जगाने वाला। तो मेघ कैसा कौतूहल जगा रहा है? उसकी प्रेयसी के बारे में कौतूहल जगा रहा है। ऋतु संहार के द्वितीय सर्ग में कालिदास वर्षा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, विक्रींग विद्युत गैरपि च शिखरिणाम श्यामकै श्यामलांगै सप्त छद्र द्रुमाणाम जलधर भरितम चक्षुषा पीयते देव। वर्षा के कारण पहाड़ों के शिखर काले पड़ गए हैं और उन पर बिजली चमक रही है। सप्तपर्णी के वृक्ष खिले हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वे अपनी आंखों से बादल से भरे हुए आकाश को पी रहे हैं, मानो प्रकृति इस मनमोहक दृश्य का भरपूर आनंद ले रही हो।
धृत्युदङ्गरापेच शिखरिणां श्यामकै श्यामलाङ्गै सप्तच्छत्रद्रुमाणां जलधरभरितं चक्षुषा पीयते द्यौः। तो यक्ष वहां खड़ा रहकर क्या सोच रहा है, किस बात की चिंता कर रहा है? यक्ष सोच रहा है कि पहाड़ की चोटी से लिपटे हुए इन मेघों से अपनी प्रिया तक संदेशा पहुंचाने के लिए कहे या ना कहे। पता नहीं मेघ उसका दूत बनना पसंद भी करेंगे या नहीं, संदेशा उसकी प्रिया तक पहुंचेगा या नहीं, और उस संदेशे को सुनकर उसकी प्रेयसी क्या सोचेगी। यही सब सोचकर यक्ष हृदय के अंदर अंदर रो रहा है। अपने प्रियतम से दिल की बात कहना आसान नहीं है। निदा फाजली कहते हैं, हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। तो अब आगे चलते हैं। मेघालोके भवति सुखनो अप्यन्यथा वृत्ति चेतः। मेघ को देखकर सुखी लोगों के मन में भी अन्यथा वृत्ति चेत जाती है या जग जाती है। तो सुखी कौन है? जिनके प्रियजन उनके पास हैं, वे विरही नहीं हैं, वे सुखी हैं। ऐसे सुखी लोग भी अन्यथा वृत्ति अर्थात प्रेम के भावों में डूब जाते हैं मेघों को देखकर। हसरत मोहानी ने कहा है, बरसात के आते ही तौबा न रही बाकी, बादल जो नजर आए बदली मेरी नियत भी। और नासिर काज़मी कहते हैं, याद आई वो पहली बारिश जब तुझे एक नजर देखा था। हिंदी फिल्म संगीत में तो सावन और बारिश को प्रेम का प्रतीक ही मान लिया गया है। न जाने कितने गाने इसी पर हैं, आप भी सुनिए। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। अब आगे, कंठाश्लेष प्रणयनी जने किम पुनर्दूरस्थते। तो जो लोग अपने प्रेमी से दूर हैं, उनके हृदय में तो अपने प्रेमी को गले से लगाने के कितने ही विचार आते होंगे, इसके बारे में कहा ही क्या जाए। जब प्रेमी के पास होने पर भी बादलों को देखकर प्रणय के विचार मन में आने लगते हैं, तो अपने प्रेमी से जो दूर हैं, जो विरह में हैं, उनके मन में प्रेमिका को हृदय से लगाने के विचारों का कहना ही क्या। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि बारिश के समय गरजते बादल हैं और प्रिया के पास न होने से मन डरता है। घन घमंड नभ घर जत घोरा, प्रिया ही न डर पत मन मोरा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता सुनिए। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बादल राग सुनिए। उस अरण्य में बैठी प्रिया अधीर, कितने पूजित दिन अब तक हैं व्यर्थ, मौन कुटीर आज भेंट होगी, हाँ होगी निस्संदेह, आज सदा सुख छाया होगा कानन गेह, आज अनिश्चित पूरा होगा श्रमित प्रवास, आज मिटेगी व्याकुल श्यामा के अधरों की प्यास। तो पूरे श्लोक का अर्थ हुआ कि यक्ष उन पहाड़ की चोटी से लिपटे हुए मन में कौतुक उत्पन्न करने वाले बादलों को देखकर बहुत देर तक दुखी हृदय से सोचता रहा कि मैं अपना दूत बनाकर अपनी प्रेयसी के पास इन्हें भेजूं या ना भेजूं।
जब प्रेमी के पास होने पर भी बादलों को देखकर प्रणय के विचार मन में आने लगते हैं, तब विरही के मन में प्रेमिका को गले लगाने के विचारों का तो कहना ही क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही अगले श्लोक के साथ उपस्थित होऊंगा। फिलहाल मैं आपको बंदिश बैंडिट्स के इस मधुर गीत के साथ छोड़ रहा हूं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार। सावन मोहे तरसाए, सावन मोहे तरसाए, सावन मोहे तरसाए है, सावन मोहे तरसाए, सावन मोहे तरसाए।